आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं स्त्रियों का स्तर एवं सशक्तिकरण, स्टेटस ऑफ वुमन एंड एम्पावरमेंट के बारे में। समाज में महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमन इन सोसाइटी। हमारे समाज में महिलाओं की कैसी स्थिति है इसके बारे में देखिए। भारत के अधिकांश समाजों में पुरुष प्रधानता तथा पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था होने के कारण महिलाओं के सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति होती है वह अच्छी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जो है भारत में जो पुरुष प्रधानता रहती है और यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है, जिसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है तथा महिला को एक माँ, बहन, पत्नी तथा पुत्री के रूप में सम्मान दिया जाता है, जबकि इसके विपरीत जो है महिलाओं को जो है समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। उसे जो है एक माँ के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में जो है सम्मान दिया जाता है। परंतु फिर भी पुरुष प्रधानता एवं पुत्र द्वारा वंश चलने की रूढ़िवादिता के चलते महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है। क्योंकि यह जो है पुरुष प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पितृसत्तात्मक वंश की व्यवस्था होती है। जो पुत्र द्वारा वंश चलाने की रूढ़िवादिता जो है इसमें व्याप्त है कि पुरुष जो है पुत्र ही वंश को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए जो है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति जो है दयनीय होती है, उसको जो है कम महत्व दिया जाता है। भारतीय महिलाएं आज भी कई समस्याओं से ग्रसित हैं, जैसे अशिक्षा, आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भरता, हिंसा, शोषण आदि। जो भारतीय महिलाएं हैं वह कई समस्याओं से ग्रसित होती हैं। उन्हें ज़्यादा जो है शिक्षित नहीं, शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती। आर्थिक रूप से पुरुषों पर वह निर्भर होती हैं। हिंसा और शोषण का भी शिकार होती हैं। महिलाएं जो है हिंसा और शोषण का भी शिकार हो जाती हैं। आज भी कई समाजों में महिलाओं को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता है। उनका मुख्य कार्य रसोई घर में घर के सभी सदस्यों के लिए भोजन का इंतजाम करने तथा बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित है। क्योंकि जो है महिलाओं को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता है। उनका काम होता है पुरुषों का भरण पोषण करना, रसोई घर का कार्य करना और पुरुषों का भरण पोषण करना और बच्चों का पालन पोषण करना। उनकी जो है यही सीमित आवश्यकताएं निर्धारित की गई है। घर में एक पुरुष तथा महिला के बीमार हो जाने पर उपचार हेतु प्राथमिकता पुरुष को ही दी जाती है। इसके अलावा घर में भोजन भी पुरुषों के ही पहले परोसा जाता है। रूप से कमजोर होने के कारण महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना तथा घरेलू हिंसा आदि घटनाएं भी सामान्य हैं। महिलाओं का जो है घरेलू हिंसा का शिकार होना भी ये सामान्य घटनाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय समाजों में महिलाओं की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि वर्तमान समय में महिला शिक्षा के प्रसार, लोगों में आई जागरूकता, सरकार द्वारा महिला अधिकारों की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानून आदि के कारण महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होना, लोगों में आई जो जागरूकता है, सरकार द्वारा जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की गई है, इन सब के कारण जो है महिलाओं के स्थिति में जो है काफ़ी सुधार आया है। आज महिलाएं निजी एवं सरकारी क्षेत्र में नौकरियां करने लगी हैं। घरों के लड़कों के साथ लड़कियों की भी शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने लगी है तथा महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आने लगी है। शिक्षित होने के कारण जो है महिलाओं के साथ जो महिलाएं जो है पुरुषों के साथ नौकरी कर रही हैं, उनकी जो है शिक्षा भी पुरुषों के साथ हो रही है। लड़कों को समान माना गया। इस प्रकार से जो है महिलाओं के साथ होने वाला जो अत्याचार है वह कुछ हद तक कम होने लगा है। शिशुधारा तथा शिशु पालन की प्रक्रियाओं पर सामाजिक पहलुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है। महिला के गर्भस्थ जीवन से लेकर यौन अवस्था प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। इसमें देखिए महिलाओं के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो महिलाओं के स्तर में जो है इफेक्ट पहुंचाते हैं। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द वुमेन्स स्टेटस, कौन कौन से कारक हैं जो महिलाओं के स्तर को प्रभावित करते हैं। तो देखिए
समाज में महिलाओं के स्तर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न हैं। लिंग भेद, जिसे कहते हैं जेंडर। लिंग भेद के कारण समाज में पुरुषों का स्थान महिलाओं की तुलना में उच्च माना जाता है। यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि पर तुलनात्मक कम ध्यान दिया जाता है। महिलाओं को जो है गर्भ में विकसित जो भ्रूण होता है उसके लिंग का आधुनिक तकनीक के द्वारा गर्भस्थ शिशु का पता लगाना, जैसे अर्थात वह लड़का है या लड़की है, यह लिंग पक्ष कहलाता है। लिंग भेद के कारण समाज में जो पुरुषों का स्थान महिलाओं से अधिक उच्च माना जाता है, क्योंकि पुरुषों को जो है महिलाओं की तुलना में शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, रोजगार आदि के क्षेत्र में उस पर जो है पुरुषों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देखिए, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। भारतीय समाजों में पुरुषों को महिलाओं से अधिक प्रधानता देने का एक बड़ा उदाहरण यह है कि परिजन गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा विज्ञान की आधुनिकतम तकनीकियों के द्वारा गर्भ के अंदर पल रहे शिशु का पता करवाते हैं, लिंग का पता कराते हैं, लिंग भेद कराते हैं। कि भारतीय समाज में जो पुरुष प्रधान देश है, इसलिए जो परिजन होते हैं वो गर्भावस्था में महिलाओं के प्रेगनेंसी के समय उसके गर्भ में ही पल रहे शिशु का लिंग पता करवाते हैं, जो आधुनिकतम तकनीक के अनुसार इसका जो है लिंग पता करवाते हैं कि भ्रूण में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। तो अगर वो लड़की होती है, कन्या होती है, तो भ्रूण हत्या जैसा घिनौना अपराध करते हैं। ये जो है, हालांकि सरकार द्वारा प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 बनाए जाने के बाद इसमें काफ़ी कमी आई है। हालांकि इसमें सुधार करने के लिए भारत सरकार ने जो है एक कानून बनाया है, प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम बनाया है 1994, जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के तहत इसमें जो है कमी आई है। इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान लिंग जांच को कानूनी अपराध माना जाता है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति को आर्थिक सजा तथा कारावास का प्रावधान है। कि ऐसा करने पर, लिंग भेद करने पर, लिंग का पता करने पर जो है उसको जो है आर्थिक सजा और कारावास की सजा सुनाई जाती है। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटोसाइड। गर्भावस्था के दौरान ही चिकित्सा विज्ञान की आधुनिकतम तकनीकियों के द्वारा महिला के गर्भस्थ में जो शिशु पल रहा है उसकी पहचान करना और गर्भावस्था में ही प्रेगनेंसी के दौरान ही पेट में ही उसको कन्या भ्रूण हत्या करना ही कहलाता है। गर्भावस्था के दौरान ही उसे मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। ऐसा होने से महिलाओं की संख्या में जो है कमी आई है। ऐसा करने पर महिलाओं की जो संख्या होती है वह कम होती जा रही है। लिंग अनुपात गड़बड़ा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा बनाए गए सख्त कानूनों तथा लोगों में आई जागरूकता के परिणाम स्वरूप कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में काफ़ी कमी आई है। नेक्स्ट है लिंग अनुपात, सेक्स रेटियो। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। पुत्र की चाह एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों के कारण समाज का लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। जो समाज में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भ में ही पल रहे शिशु का पता लगाया जाता है, जिसके कारण कन्या भ्रूण को जो है गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसके कारण जो है लिंगानुपात में समाज में जो लिंग अनुपात है वह गड़बड़ा गया है। नेक्स्ट है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। भारतीय समाजों के पुरुष प्रधान होने के कारण प्राचीन काल से ही महिलाओं में जो है पुरुषों और महिलाओं की तुलना में जो है पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, इन सभी के रोजगार के क्षेत्र में अवसर जो दिया जाता है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है। इस भेदभाव के कारण महिलाओं का स्तर पुरुषों की तुलना में निम्न बना है। आजकल लोगों में आई जागरूकता तथा शिक्षा के प्रसार के कारण महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे काफ़ी सुधार आया है। महिलाओं की जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे काफ़ी सुधार आया है। नेक्स्ट है शोषण, एक्सप्लोटेशन। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण महिलाओं को कई बार पुरुषों के द्वारा शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। लड़कियों पर फप्तियां कसना, मनचलों द्वारा छेड़छाड़ करना, बलात्कार की घटनाएं, दहेज के नाम पर मारपीट तथा हत्या आदि महिलाओं पर किए जाने वाले शोषण
के उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से जो महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है, इस प्रकार पुरुषों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। उन पे जो है गालियाँ फबना, मंचलों द्वारा छेड़छाड़ की बातें करना, बलात्कार की घटनाएं, इस दहेज की घटनाएं, दहेज उत्पीड़न, ये और मारपीट करना, उनकी हत्या कर देना, ये सभी जो है महिलाओं का जो है शोषण होने का उदाहरण है। ये सभी जो है महिलाओं के साथ किया जाता है।